Hello, good morning, student. Today we will going to discuss about the impulse conduction in the neuron axonema. How to method used for the conduction of the impulse by neurolema or axonema or other cell membrane. What type of method and what type of channel get found in the axonema. So we were already discussed about the type of channel and type of neuron for further study. Today we will going to discuss about the very important the channel gate and how to the ions are moving from outside to inside and inside to outside, and what is the action potential and how to generate of the action potential in the neuron and conduction of the impulse in the neuron. There are two type of word used for the impulse. First is the conduction of the impulse, then second is the transmission of the impulse. What do you mean about the conduction of the impulse or transmission of the impulse? Conduction of the impulse meaning the impulse conduct in a same axon, same part of the axon in different region of the node of Ranvier or without a mediated neuron. But the transmission of the impulse meaning the impulse are transferred from one neuron to another neuron by the synaptic method. That is called the transmission of the impulse. The transmission of the impulse use for the transmission that is called the synapse, with help of the synapse the impulse or transmission with the help of a neurotransmitter or electrical synapse. But the conduction of impulse only conduct with the help of the electrical potential or electro methods. तो इस बात को बच्चों आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से चैनल्स होते हैं और कैसे आयंस है वो यहाँ पर मूव करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, और कौन कौन सी चैनल है यहाँ और कैसी यहाँ पर व्यवस्था रहती है, हमारे जो सेल्स है उसके बाहर की तरफ आयनिक व्यवस्था क्या है, पॉजिटिव चार्ज किस साइड में, नेगेटिव चार्ज किस साइड में, क्यों होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्यों होता है नेगेटिव चार्ज, चैनल क्लोज क्यों रहते हैं, इसका रीजन क्या होता है और क्यों यहाँ ओपन होते हैं. तो what do you mean about the leakage type of channel, what do you mean about the voltage gated type of channel. There are two type of channel found in the axonema and how to function of the that type of channel. इन सब चीजों का बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे, बहुत ही सिंपली तरीके से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे. बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनर. दैट टाइप of question can be framed in the exam. आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको ये टॉपिक बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन हम इसे बहुत ही सरल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे. बस जरूरत है तो जिद की, जरूरत है तो जुनून की, जरूरत है तो डेडिकेशन की, डिवोशन की. तो आप बच्चों स्क्रीन के ऊपर बने रहिए, पूरे की पूरी अपनी हियरिंग है वो स्क्रीन के ऊपर रखिएगा, आंखें आपकी इसके ऊपर रखिएगा. तो आने वाला लेक्चर आपका भविष्य बना सकता है, आने वाला लेक्चर आपको मेडिकल कॉलेज एम्स के समीप पहुंचा सकता है. तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से चैनल आयन चैनल है वो यहाँ पर फंक्शन करते हैं और व्हाट टाइप ऑफ चैनल और कैसे यहाँ पर आयनिक व्यवस्था रहती है. तो इस बात की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. यहाँ बच्चों आपके सामने एक स्लाइड दिखाई गई है. ये स्लाइड कहां से ली गई है? ये एक बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने लिया गया है. तो साफ यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, ये बता रहा है यहाँ पर कि ये एक मेम्ब्रेन हमने ली है, ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है. इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड में आप देखिएगा पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर कह रहे हैं. आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन यहाँ पर ये चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पॉजिटिव चार्ज का रीजन क्या है बच्चों? यहाँ सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज का रीजन है कि बाहर की साइड में आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन द हायर अमाउंट ऑफ द सोडियम आयन एंड सम अदर आयन लाइक क्लोराइड आयन आल्सो फाउंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्यों होता है. तो हमने एक फंडामेंटल भी बात की थी कि जीव की, एनिमल की जब ओरिजिन हुआ था, एक सेल के फॉर्म में ओरिजिन हुआ था, कहां हुआ था? सी के अंदर हुआ था. सी का वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है. तो मेम्ब्रेन के चारों तरफ आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विच टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है? तो NaCl
NaCl NaCl आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ओरिजिन के बेस पे हम देखें तो यहाँ पर भी अपने सेम पैटर्न पर हमारी बॉडी की सेल है वो फंक्शन कर रही है। तो सोडियम आयन है वो आउटर साइड है, क्लोराइड आयन है वो भी आउटर साइड है, बट सोडियम आयन हायर बट क्लोराइड आयन लेसर। इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हम देखें यहाँ पोटेशियम से आयन है, पोटेशियम साइड ऑल्सो हायर but sodium ion also present inside of the membrane but lower, यहाँ पर decrease level of the sodium ion found inside of the membrane inside of the exoplasm, but potassium ion also found in outside of the membrane but in lower और डिक्रीज इन नंबर इन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाहर की साइड में आउटसाइड में सोडियम आयन मोर कंपेयर टू पोटेशियम आयन। सोडियम और पोटेशियम का हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सोडियम आयन मोर कंपेयर टू द पोटेशियम आयन, यहाँ ध्यान रखें। बट इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इनसाइड ऑफ द एक्सोप्लाज्म पोटेशियम आयन more to compare to the sodium ion, या सोडियम आयन लेस इन नंबर, पोटेशियम आयन हायर इन नंबर। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेगेटिव प्रोटीन ऑल्सो फाउंड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सम phosphate ion, negative ion also found inside of the exoplasm. The negative protein or phosphate ion number higher than the potassium ion. So inside of the membrane is a negative charge। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की अंदर की तरफ मेम्ब्रेन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि ये आयन है, ये प्रोटीन अधिक होती है, ये फोस्फेट आयन अधिक होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम आयन है, ये कुछ ऐसे आयन है बच्चों जो मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है जो इमूवेबल होती है, जो एक साइड में ही यहां पर रहती है। जैसे ऑर्गेनिक नेगेटिव जो प्रोटीन पार्ट है ये मूविंग नहीं करती है, बट इसका इफेक्ट है वो कम या ज्यादा होता रहता है। अब ऐसे केस के अंदर है, आप देखिएगा नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर नेगेटिव प्रोटीन के कारण यहाँ पर इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव चार्ज है, बाहर की साइड में सोडियम आयन है वो मैक्सिमम होने के कारण मेम्ब्रेन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें, एक इलेक्ट्रोड लगाइए बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया गया और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। तो इलेक्ट्रोड लगाने पर इसके अंदर है जब इलेक्ट्रिकल प्रवाह देखते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल पोटेंशियल डेवलप होता है। इस पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल होता है। इस समय मेम्ब्रेन जो होती है, इस मेम्ब्रेन को आप कहोगे बच्चों यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल डेवलप ड्यू टू द इनर साइड ऑफ द membrane, the higher number of the negative charge. So the resting membrane potential is negative. What is the value of the resting membrane potential? तो आपका आंसर आएगा -70 मिलीवोल्ट, यहाँ वैल्यू होगी या बच्चों। तो ठीक है, कोई भी सेल है, एक्सोलिमा हमने ली यहाँ पर, और इस एक्सोलिमा का वन पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज ये, और यहाँ आउटसाइड है तो यहाँ सोडियम आयन है, और इनसाइड है तो पोटेशियम आयन है। यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, आउटसाइड है तो पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड है तो ये नेगेटिव चार्ज है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखा रहा है ये, इस चीज को आप ध्यान रखें। यहाँ एक पोजीशन यहाँ पर दिखाई गई है कि ये डीपोलराइजेशन है, ये हम और आगे डिटेल करें। यहाँ डीपोलराइजेशन के समय क्या होता है, सोडियम आयन है वो इनफ्लुक्स होते हैं और पोटेशियम आयन है वो एक्सफ्लुक्स होते हैं। सोडियम आयन है वो इनवर्ड मूवमेंट करेंगे और पोटेशियम आयन है वो एक्सवर्ड मूवमेंट करेंगे, आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये आप एक जनरली बच्चों डायग्राम में समझ में आया होगा, आपके समझ सकते हैं कि द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन दी रेस्टिंग स्टेज। व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट ड्यू टू नेगेटिव इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन आर नेगेटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज ड्यू टू the presence of negative immovable protein and phosphate ion.
ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर। आगे चलिए हम यहाँ नेक्स्ट देखें, आयन चैनल के बारे में अब बात करेंगे हम। एक जनरल सिनेरियो आपके सामने बना। व्हाट डू यू मीन अबाउट द आयन चैनल? आयन चैनल मीनिंग द लिपिड बाइलेयर ऑफ द एक्सोलिमा इज ए गुड इलेक्ट्रिकल insulator, so the main path for the current to flow across the membrane and are through the ion channel. बच्चों ये पॉइंट क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक्सोलिमा की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी देखें करें तो आप देखिएगा यहाँ पर है, जब एक्सोलिमा की हमने स्टडी करते हैं, वी कैन से दैट अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द एक्सोलिमा। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी यहाँ, इसके बीच बीच में इस प्रकार से कुछ प्रोटीनस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड आयन चैनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये एक साइड की मैं बच्चों यहाँ पर बना रहा हूं, ये बीच बीच में यहाँ पर क्या है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स है। ये यहाँ पर आपके पास में लिपिड के मॉलिक्यूल्स है यहाँ। अब ये लिपिड के मॉलिक्यूल बाइलेयर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल होती है। यहाँ इस साइड में मैं छोटा सा पार्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, दूसरी साइड में भी यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ। ओके, ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आई बहुत अच्छी तरह कि ये जनरल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं, तो वहां पर ये स्टडी हमने की थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग। यहाँ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल like axon, exolemma or other cell which are formed by the two type of organic molecules like lipid molecules and protein molecules. The continuous layer is formed by the lipid bilayer molecules. Inside of the lipid bilayer molecules, some special type of channel protein will develop a special passage, a special manner and form a special type of gate, a special type of channel that is called channel gate or transmembrane protein. इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं और चैनल गेट भी कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि द बाइलेयर एक्सोलिमा बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर इज ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स को यहाँ पर आने नहीं देती, यहाँ पर इसको यहाँ रोकने का काम कर रही है, इनहिबिट करने का काम कर रही है। तो आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, वो कहां से यहाँ मूवमेंट करेंगे यहाँ पर, तो द मेन पाथ ऑफ द करंट टू फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन आर थ्रू द आयन चैनल। जब यह लिपिड बाइलेयर इसको रोक रही है, तब देखिएगा इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सम स्पेशल टाइप ऑफ चैनल which are found in the membrane, that is called ion channel or transmembrane protein. That type of ion channel will form by the transmembrane protein. इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, आयन चैनल कहेंगे। तो ये बात आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आयन चैनल भी डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एक्सोलिमा में, जो अभी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ तो इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आई है। देन नेक्स्ट स्लाइड ये कह रही है, व्हेन आयन चैनल आर ओपन दे स्पेसिफिक आयन टू मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है बच्चों, कैसे बनेगा यहाँ पर, जब स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन चैनल विल ओपन देन द स्पेसिफिक आयन मूव फ्रॉम द आयन चैनल आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। एज आयन मूव they create a flow of electrical current that can change the membrane potential. The ion channel open and close due to presence of the gate, in between the ion channel. It is important slide. The gate is part of the channel protein that can seal the channel pore shut or move aside to open the pore. It is very important. कैसे बच्चों ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट के बारे में हम देखें यहाँ। तो इन दी एक्सोलिमा सम स्पेशल टाइप ऑफ चैनल आर फाउंड
दैट टाइप ऑफ चैनल नोन एज द लीकेज चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल। हम पहले एक लीकेज चैनल की बात करेंगे। यहाँ ये मेम्ब्रेन है हमारे पास में, सपोज करो हम यहाँ पर इस मेम्ब्रेन की बात करें, यहाँ ये मेम्ब्रेन है और इसके बीच में ये यहाँ पर प्रोटीन पार्ट है। यहाँ पर है ये प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या बनाएगी, यहाँ पर है ये प्रोटीन यहाँ पर बनाती है, गेट बना रही है। इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन यहाँ पर बना सकते हैं हम यहाँ। फिर सेकंड साइड में हम कह रहे हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। लिपिड मेम्ब्रेन है वो कैसी है, बाइलेयर मेम्ब्रेन है। तो हम यहाँ पर बाइलेयर लिपिड की बना सकते हैं, लिपिड का, जिसमें वन पार्ट इज लिपिड हेड एंड जो पेरी पेरी पार्ट इज लिपिड हेड। लिपिड हेड इज हाइड्रोफिलिक हेड, बट द इंटीरियर पार्ट है रोड शेप्ड पार्ट इज लिपिड टेल। लिपिड टेल इज hydrophobic tail, that is called a hydrophobic tail. In between the lipid bilayer found some special type of protein channel that is called leakage channel. The leakage channel or leaking channel, there are two type of channel, sodium leakage channel and potassium leakage channel. तो ये चैनल बच्चों यहाँ पर बनाया गया है, एक स्पेशल टाइप का चैनल। इसी प्रकार से मैं दूसरी लेयर और बनाऊं यहाँ पर, सेकंड टाइप ऑफ चैनल। यहाँ इस टाइप का एक चैनल और प्रेजेंट होता है, ये एक चैनल और है, और ये यहाँ अलग कलर से दर्शाया गया है यहाँ। तो ये चैनल भी यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ चैनल है, जो एक प्रकार से लीकेज चैनल है। यहाँ इस चैनल को हम क्या कहेंगे, ये चैनल भी यहाँ दैट टाइप ऑफ लीकेज चैनल, और लीकेज चैनल एम्बेडेड इन बिटवीन द लिपिड बाइलेयर। तो इस बात को बच्चों आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है। कहाँ बनती है, तो प्लाज्मा लीमा के अंदर, और हमारी एक्सोलीमा के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। अब ये एक जनरली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सोलीमा की स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है, यहाँ एक्सोलीमा स्ट्रक्चर है। यहाँ ये आउटसाइड ऑफ द एक्सोलीमा है, दैट इज आउटसाइड ऑफ द एक्सोलीमा, एंड दैट इज इनसाइड ऑफ द एक्सोलीमा। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ इनसाइड ऑफ द एक्सोलीमा। इनसाइड का मीनिंग मेम्ब्रेन एक्सोन के अंदर का पार्ट है। हम यहाँ पर एक एक्सोन बनाए, ये एक एक्सोन लिया, हम यहाँ पर एक्सोन ले सकते हैं, और इस एक्सोन का ये तो क्या है आउटसाइड है, और ये क्या है यहाँ पर इनसाइड है। इसकी डिटेल हमने स्ट्रक्चर ली तो आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इन द एक्सोलीमा देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेशल चैनल आर प्रेजेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ चैनल द लीकी चैनल। लीकी चैनल का मीनिंग है यहाँ पर, ये एक चैनल मैंने बनाया, इस चैनल को हम कह रहे हैं यहाँ पर, इस चैनल को हम कह रहे हैं, ये एक लीकी चैनल है, इसे कहेंगे पोटेशियम चैनल। ओके, इस लीकी चैनल को हम कहेंगे पोटेशियम चैनल। यहां पर एक चैनल और बनाया है, इस चैनल को हम कहेंगे यहाँ पर सोडियम चैनल। सोडियम चैनल, सोडियम चैनल कहेंगे यहाँ। सोडियम, और सोडियम कौन सी चैनल है, तो आप कहोगे यहाँ पर लीकी चैनल है। सोडियम लीकी, और ये पोटेशियम लीकी है, ये पोटेशियम लीकी है। ओके, ये बात आपके बच्चों यहां पर इतनी समझ में आ गई। अब यहां कह रहे हैं इन द चैनल, इन बिटवीन द चैनल द सोडियम चैनल क्लोज विथ ए डोर लाइक स्ट्रक्चर, गेट लाइक स्ट्रक्चर। द गेट इज ए पार्ट ऑफ द चैनल प्रोटीन, दैट इज ए पोटेशियम गेट। It is found outside of, inside of this membrane, and the special type of a gate found in also sodium channel, that is found outside of the membrane, that is called gate of the sodium channel. तो यहां पर ये गेट बन गया। गेट इज ए पार्ट ऑफ द चैनल्स। एक सोडियम चैनल है, एक पोटेशियम चैनल है। ये गेट बच्चों एक्चुअल में सामान्य तौर पर इसे बंद करने का काम कर रहा है इसे, लेकिन लीकी चैनल है तो लीकी चैनल आप देखिएगा, ये चैनल इस प्रकार से बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, अल्टरनेट ये चालू रहते हैं, ऐसे अल्टरनेट बंद होते हैं, खुलते हैं। ये गेट क्या करेगा, इस प्रकार से बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, फोर टाइप ऑफ चैनल।
तो यहां मैं डॉट डॉट बता रहा हूं कि ये यहां ओपन हो सकता है और ये यहां पर ओपन होता रहता है यहां पर। अब यहां ध्यान रखें, लीकी चैनल की बात कर रहा हूं बच्चों में। लीकी चैनल, लीकी पोटेशियम चैनल, नंबर ऑफ लीकी पोटेशियम चैनल हायर इन द मेम्ब्रेन compared to the sodium channel. Number of the sodium leaky channel compared to the potassium lesser found in the membrane. So, अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पोटेशियम चैनल है वो इसके नंबर ज्यादा होते हैं, सोडियम चैनल के नंबर कम होते हैं। अब मैंने आपको यहां पर बताया था बच्चों कि मेम्ब्रेन बाहर की साइड में सोडियम आयन ज्यादा होने के कारण है वो पॉजिटिव चार्ज रहती है। मेम्ब्रेन बाहर से सोडियम आयन के कारण मेम्ब्रेन क्या रहेगी, पॉजिटिव चार्ज रहेगी। अंदर की साइड में नेगेटिव प्रोटीन के कारण मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज रहेगी, लेकिन अंदर है पोटेशियम आयन है वो हायर होते हैं कंपेयर टू आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इस चीज को हम यहां पर पहले समझ चुके हैं। अब इसलिए क्या होगा, पोटेशियम चैनल ज्यादा होने के कारण और ये लीकी चैनल है, लीकेज करते हैं आयंस को। चैनल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, चैनल के अंदर अपना स्पेसिफिक जो चैनल होता है, ये चैनल है केवल यहां पर स्पेसिफिक है किसके लिए, पोटेशियम के लिए। ये चैनल है स्पेसिफिक है वो सोडियम आयन के लिए। इसमें से कभी भी पोटेशियम आयन मूवमेंट नहीं करेगा और इसमें कभी भी सोडियम आयन मूवमेंट नहीं करेगा। अपना अपना चैनल है, अपना अपना पर्सनल काम है, ध्यान रखिए। हम हमारा पर्सनल गेट रखते हैं, मीनिंग एक घर के अंदर दो गेट है, एक व्यक्ति इस गेट से जाएगा, एक व्यक्ति इस गेट से जाएगा, अपना अपना पर्सनल गेट है। एक सोडियम इससे जाएगा और पोटेशियम इससे जाएगा। कह सकते हैं अपना अपना घर में जैसे पर्सनल रूम होता है, ये लेडीज रूम है और ये यहाँ पर जेंट्स रूम है। यहाँ कह सकते हैं कई बार कई जगह ऐसी जगह ये लेडीज डिपार्टमेंट है, ये जेंट्स डिपार्टमेंट है, ये गर्ल्स डिपार्टमेंट है, ये बॉयज डिपार्टमेंट है, अपना अपना पर्सनल है यहाँ पर। तो यहां वैसे ही जो लीकी चैनल है, सोडियम चैनल अपने गेट से ये मूवमेंट करते हैं और पोटेशियम चैनल अपने गेट से मूवमेंट करते हैं। एक बात समझ में आई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा यहां कि जो भी आयंस मूवमेंट करते हैं ओनली यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, एक ही दिशा में मूवमेंट करेंगे। इस चैनल के द्वारा एक बार एक डायरेक्शन में ही आ सकते हैं, लेकिन वापस उसी चैनल के द्वारा वह आयन जा नहीं सकता। इनकमिंग का मामला अलग है, आउटगोइंग का मामला अलग है। इनकमिंग बाय द गेट बट आउटगोइंग डज नॉट अलाउ टू द गेट। क्लियर बात। ये पॉइंट नंबर 2, वेरी वेरी कंसेप्चुअल चीज मैं बात बताने जा रहा हूं। यहां पर ये गेट क्या कर रहे हैं, अपना अपना स्पेसिफिक गेट है। पोटेशियम का गेट अपना है और सोडियम का गेट अपना है। मैं लीकी चैनल की बात कर रहा हूं केवल। लीकी चैनल हमेशा खुलते रहते हैं, बंद रहते हैं। गेट है उसका खुलता रहता है, बंद होता रहता है। इसके कारण ये आयन लीकेज रहते हैं। लीकेज का मीनिंग रिसाव रहता है, लगातार ये आयन है वो गति करते रहते हैं इन चैनल के द्वारा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि इस चैनल में केवल अपने आयन तो गुजरेंगे, पास आउट होंगे, परंतु केवल एक बार एक दिशा में ही गति करेंगे, वापस दूसरी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में उस चैनल के द्वारा गति नहीं करेंगे। क्लियर ये बात। यहां तो होगा क्या, देखिएगा, होगा ये कि पोटेशियम आयन अंदर की साइड में है, सोडियम आयन क्या बाहर की साइड में। ये चैनल क्या करेंगे, ये खुलते रहते हैं, बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं, अपने आप खुलते हैं, ऑटोनोमस है ये। तो पोटेशियम आयन ज्यादा होने के कारण अंदर की साइड में जैसे ही पोटेशियम चैनल खुलेंगे तो यहां से पोटेशियम आयन मूवमेंट करेगा बाहर की साइड में। ये इस प्रकार की मूवमेंट करेगा, पोटेशियम आयन है वो बाहर चला जाएगा और सोडियम आयन है वो बाहर से जैसे ये गेट खुलेगा, सोडियम आयन है अंदर की साइड में मूवमेंट करेगा। तो ये सोडियम आयन आ रहा है और ये यहां पर पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है। कहने का मीनिंग पोटेशियम आयन इस लीकी चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल के द्वारा केवल बाहर जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। और इस सोडियम आयन बाहर से अंदर इस चैनल के द्वारा आ सकता है, वापस नहीं जा सकता।
इस प्रकार की जो गति होती है बच्चों ध्यान रखिएगा, इस गति को हम कहते हैं विसरण की क्रिया के द्वारा ये गति करते हैं। यहां पर ये मूवमेंट किस विधि के द्वारा हो रही है, विसरण विधि के द्वारा मूवमेंट हो रही है, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ये आयन है वो गति कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 वेरी कंसेप्चुअल, आयन मूवमेंट कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम दोनों मूवमेंट कर रहे हैं आयन चैनल के द्वारा, लीकी चैनल के द्वारा। विच टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयन, तो आंसर होगा यहाँ पर ओनली डिफ्यूजन मेथड, केवल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ये गति कर रही है। ऊर्जा खर्च नहीं होती है इसमें, ध्यान रखिए, एनर्जी का यूज नहीं होता है, एटीपी का इसमें यूज नहीं होता है। कंसेप्ट नंबर 4 मैंने कहा पोटेशियम चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल हायर कंपेयर टू सोडियम लीकी चैनल। इसका मीनिंग है पोटेशियम आयन ज्यादा लीकेज होंगे कंपेयर टू सोडियम आयन, पोटेशियम आयन ज्यादा जाएंगे, सोडियम आयन कम आएंगे यहां पर। तो हम एक पॉइंट, एक कंसेप्ट और बन सकता है यहां पर कि पोटेशियम आयन ज्यादा लीकेज हो रहे हैं तो मेम्ब्रेन, हमारी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अब कह सकते हैं परमिएबल है, परमिएबल है, मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन, more permeable for potassium ion compared to the sodium ion, but sodium आयन के लिए ये मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। हम टेक्निकल वर्ड यहां पर काम में ले सकते हैं क्या, कि सोडियम आयन के लिए द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, बट पोटेशियम आयन के लिए द मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल ड्यू टू द सोडियम चैनल लेसर देन द पोटेशियम लीकी चैनल। So the potassium ion moving inside to outside in higher in number, and the potassium ion also move from outside to inside by the sodium channel but lesser in number. So permeability of the potassium ion is higher compared to sodium ion. तो इस बात को बच्चों अब आप एक क्रिस्टल क्लियर समझ गए होंगे कि ये लीकी चैनल के कारण क्या होता है, आयन मूवमेंट करते रहते हैं। अब ऐसा होगा, अब आगे नेक्स्ट बात देखिएगा, यदि लगातार पोटेशियम आयन थोड़े थोड़े मिले ही जाए, लगातार लीकेज रहेगा तो बाहर की साइड में तो पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाएंगे और अंदर की साइड में सोडियम आयन बढ़ जाएंगे। तो इसे बैलेंस रखना पड़ता है बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनाए रखना पड़ता है इन द रेस्टिंग स्टेज। तब इस मेम्ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहां पर, जो यहां एक स्ट्रक्चर है बच्चों, क्या होती है, इस स्ट्रक्चर को यहां पर कहेंगे पंप पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार से एक और स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं पंप है। एक पंप क्या बना हुआ है, एक प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ये एक पंप है, एक प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की पोजीशन एक्चुअल में क्या रहती है, किस प्रकार से रहती है, इसमें मैंने स्पेस बताया है 1 2 3, ये प्रोटीन इस प्रकार से मूवमेंट करती रहती है, यहां 1 और 2, यहां ये एक प्रोटीन बनाई है। एक्चुअल में इस प्रोटीन की पोजीशन हम देखें, एक्चुअल में पोजीशन होती है वो किस प्रकार की पोजीशन होती है, तो मैं दोबारा इसको एक पोजीशन के रूप में यहां पर बनाऊं तो अब देखिएगा कि यहां जो इस प्रोटीन की जो पोजीशन बनती है, इस पोजीशन में बाहर की साइड में इस प्रकार के 2 स्पेस होते हैं और अंदर की साइड में बच्चों आप देखोगे ऐसे 3 स्पेस का निर्माण होता है। एक स्पेस ये और एक स्पेस ये इसका आउटसाइड है और ये इसका इनसाइड है। इसमें 1 2 3 स्पेस बन गए। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं पंप के नाम से जानते हैं। एक पंप का निर्माण होता है, इस पंप को कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो इसके अंदर पाई जाती है। तीसरी स्ट्रक्चर सोडियम पोटेशियम पंप। रेस्टिंग स्टेज के समय ये पंप चालू रहता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, क्या रेस्टिंग स्टेज के समय सोडियम पोटेशियम पंप यहां मूविंग करता है? तो बिल्कुल करता है। अब देखिए बच्चों, सोडियम आयन क्या रहे, अंदर आ रहे थे, पोटेशियम आयन कहां जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। इन आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए पंप कंटिन्यू यहां वर्क करता है। कैसे करेगा
तब देखिए अंदर की साइड में क्या आ रहे हैं, सोडियम आयन आ रहे हैं। तो इस प्रोटीन चैनल में सोडियम की बाइंडिंग करने के लिए यहाँ 3 स्पेस पाए जाते हैं जिन्हें सोडियम बाइंडिंग स्पेस कहेंगे यहाँ पर। तो आपके पास में ये सोडियम आयन यहाँ बाइंड हो जाएंगे, बाहर की साइड में पोटेशियम आयन बाइंड हो जाएंगे। ये पोटेशियम आयन बाइंड हो गए। कितने पोटेशियम आयन बाइंड हुए, 2 पोटेशियम आयन। कितने सोडियम आयन बाइंड हुए, 3 सोडियम आयन यहाँ पर बाइंड हुए इस पंप के साथ में। अब ये क्या करेगा यार, इस मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है, इस प्रकार से ये पंप है, ये जस्ट ऑपोजिट इस प्रकार से उलट जाएगा, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और ऐसे जाते ही यहाँ पर सोडियम आयन को बाहर छोड़ देता है और पोटेशियम आयन को अंदर ले आता है। इस करने का मीनिंग 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे इस पंप के द्वारा, तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे इस पंप के द्वारा। ये पंप क्या करता है, ये पंप मेंटेन करता है रेस्टिंग स्टेज के समय मेंटेनेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द मेंटेनेंस ऑफ द that type of ion by the sodium potassium pump. During one pump, the 3 sodium ion move inside to outside and 2 potassium ion also move with the pump outside to inside and maintain to the ionic balance and maintain to the electrical potential that is called resting membrane potential in the resting stage of the membrane. ओके बच्चों, यहाँ एक एक बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हुए हम समझ रहे हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर अब मैं जहां तक समझता हूं कि मेम्ब्रेन के अंदर इस पोजीशन का आपको पता चल गया है कि किस प्रकार से ये मेम्ब्रेन है वो पंप कर रही है, कैसे ये चैनल यहाँ काम कर रहे हैं। एक ये मैंने बात की है केवल लीकी चैनल की। हमारी मेम्ब्रेन के अंदर एक्जुलिमा के अंदर 2 टाइप के यहाँ पर चैनल है। दूसरा चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल है, वो कब खुलती है वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने लीकी चैनल है वो कैसे खुलती है, कैसे यहाँ पर चलते रहते हैं, क्या आयनिक की पोजीशन रहती है, तो ये बात हम यहाँ पर समझ चुके होंगे। ओके, क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर, गोल्ड क्लियर। ओके, अब यहाँ मैंने एक स्लाइड के द्वारा बताया हाउ मेनी टाइप ऑफ आयन चैनल फाउंड इन आवर बॉडी इन डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज लीकेज चैनल। लीकेज चैनल बच्चों आपको बताया था देयर आर 2 टाइप ऑफ लीकेज चैनल, पोटेशियम लीकेज चैनल एंड सोडियम लीकेज चैनल। पोटेशियम लीकेज चैनल, द नंबर ऑफ पोटेशियम लीकेज चैनल इज हायर कंपेयर टू द सोडियम लीकेज चैनल। सो द मेम्ब्रेन शो permeability for the potassium ion, higher permeability showing the potassium ion due to a higher number of the potassium leakage channel। इस बात को आप समझ गए होंगे। लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल का मीनिंग है दैट टाइप ऑफ चैनल फाउंड इन बिटवीन द साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन found a special type of gate that is called the ligand gated channel. That type of channel open with the help of a ligand like a neurotransmitter like acetylcholine. When the acetylcholine is bind with that type of channel and that channel will open and sodium ion will be move outside to inside. That type of channel is called ligand gated channel. इसकी और डिटेल हम साइनेप्स करेंगे तो बताएंगे यहाँ। देन थर्ड टाइप ऑफ चैनल है बच्चों इज कॉल्ड मैकेनिकली गेटेड चैनल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैनल विच इज फाउंड इन आवर एंटायर बॉडी वेयर दैट टाइप ऑफ चैनल विच आर प्रेजेंट एट द सेंसरी मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर, sensory membrane of the touch receptor and also found in the sensory membrane of the organ of corti or hearing membrane. That type of reflex impulse develop in our body when the mechanical gated channel will be open and transmit that type of
special type of impulse. This is called the mechanical gated channel, but does not found in the neuron, especially it is found at the sensory cell. Then fourth type of very important channel है, it's called the voltage gated channel है. The voltage gated channel also found in the axonema membrane. There are two type of voltage gated channel है. First is potassium gated channel, then second is sodium voltage gated channel, which are open. A special will develop a voltage, then moving a higher amount of the sodium and potassium ion from the outside to inside and inside to outside, and will change a special potential that develop a potential is called the action membrane potential. The action membrane potential are increased. How many action membrane potential है, तो आप कहोगे यहाँ plus 30 millivolt to 45 millivolt, the increase membrane potential due to the presence of the voltage gated channel, due to the open of the voltage gated channel. इस प्रकार से हम बच्चों इन चैनल्स को बहुत अच्छी तरह अब समझ गए होंगे. बार बार हम इस चीज को यूज कर रहे हैं कि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर कितने प्रकार के चैनल होते हैं और कौन कौन से कैसे कार्य करते हैं. लीकेज जो चैनल है वो ऑलवेज ओपन रहती है, क्लोज रहती है, ये ऑटोनोमस है. बट द वोल्टेज गेटेड चैनल है वो नॉर्मल टाइम में, रेस्टिंग टाइम में ये यहाँ पर क्लोज्ड रहते हैं, ओपन नहीं रहते हैं. बट ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन द वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी ओपन, देन मूविंग ऑफ द सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, इनफ्लक्स टू आउटफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स टू इनफ्लक्स. तो ये एक स्पेशल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द इंपल्स जो होगा उसी समय ओपन होंगे, और ये जो है वो ऑलवेज ओपन रहते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज के समय सोडियम और पोटेशियम लीकेज चैनल ओपन रहेंगे, तो सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करता रहेगा. उसमें पंप है वो यहाँ फंक्शन करता है, ध्यान रखें. बट वोल्टेज गेटेड चैनल है उस समय डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, उसमें पंप है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया. ओके बच्चों, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे. आगे चलिए हम यहाँ पर फिर एक स्लाइड के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम इनफ्लक्स कर रहे हैं, पोटेशियम यहाँ पर आउटफ्लक्स कर रहे हैं, या इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. कि डिस्क्राइब इसलिए किया गया है कि हम कंप्लीट जो नर्व इंपल्स है, इस नर्व इंपल्स को बच्चों 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन. सेकेंड स्टेज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, उसमें मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, पोलराइज्ड कंडीशन में रहती है, इसलिए इसे पोलराइज्ड स्टेज बी, आल्सो नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज द polarized stage. During polarized stage, the outer side of the membrane positive charge and inner side of the membrane negative charge due to the negative protein. Okay, ध्यान रखिएगा. Then second position of the conduction of the impulse is called action potential membrane or depolarization. Depolarization है. Then third type of position है repolarization है. रिपोलराइजेशन ध्यान रखिए, रिपोलराइजेशन होगी यहाँ पर. रिपोलराइजेशन के साथ में यहाँ पर होगा हाइपरपोलराइजेशन, ध्यान रखिए. ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है हाइपरपोलराइजेशन, ध्यान रखिए यहाँ हाइपरपोलराइजेशन होगा. एंड नेक्स्ट जो यहाँ स्टेज आएगी उसको हम वापस क्या कहेंगे, रेस्टिंग स्टेज कहेंगे. इसके बाद में रेस्टिंग स्टेज वापस आ जाएगी, यहाँ री आ जाएगी. तो ये सब स्टेज है यहाँ, डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन और री रेस्टिंग स्टेज कहेंगे इसे. इस टाइप से मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन सब में बदलता रहेगा और स्टेजेज यहाँ पर आती रहेगी. यहाँ बच्चों आपको दिखाया गया है कि ये
यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू सोडियम आयन, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू नेगेटिव प्रोटीन। बट एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ तो सोडियम आयन क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ मेम्ब्रेन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से मेम्ब्रेन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू क्लोराइड आयन, ध्यान रखें। और यहाँ पे इस प्रकार से आगे ये मूवमेंट करता रहता है, देन आगे ये मूवमेंट करता रहता है, और एक्शन पोटेंशियल है वो चलता रहता है। तो मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ से डीपोलराइज होती जाती है, इसके आगे डीपोलराइज होती जाएगी, और पीछे वापस क्या रेस्टिंग स्टेज में बदल जाती है। तो इस स्टेज को बच्चों हम यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं। देन फिर एक स्लाइड यहाँ पर बताइए जहां पर बहुत अच्छी तरह इन चैनल को बताया गया है। ये रेस्टिंग स्टेज है, इस रेस्टिंग स्टेज में सोडियम आयन बाहर की साइड में है, और पोटेशियम आयन क्या है, पंप है। ये पंप दिखाया गया है यहाँ, जिसमें सोडियम आयन है वो बाहर आ रहे हैं। कितने सोडियम आयन आ रहे हैं, 3, और ये पंप में पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। कितने पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, यहाँ 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। ये एक रेस्टिंग स्टेज के समय जो चल रहा हुआ पंप दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर। यहाँ तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है उस समय आप देखिएगा ये -80 यहाँ पर दिखाया गया है। एक्शन पोटेंशियल मिलीवोल्ट में कितना हो सकता है, -70 टू -80 तक ये हो सकता है। यहाँ पर डीपोलराइज मेम्ब्रेन हो रही है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जैसी कोई आई तो सोडियम आयन अंदर की साइड में, पोटेशियम आयन है वो बाहर की साइड में गए, और इंक्रीज सोडियम इन्फ्लुक्स कहेंगे। और यहां पर देखिएगा ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया, +30 मिलीवोल्ट हो गया। ये +30 मिलीवोल्ट यहाँ पर रहता है। कब तक रहता है, जब तक सोडियम आयन अंदर रहते हैं। वापिस यहाँ पर रिपोलराइजेशन होगा। रिपोलराइजेशन के समय बच्चों क्या होता है, यहाँ पर रिपोलराइजेशन के समय गेटेड चैनल ओपन होते हैं, और गेटेड चैनल के कारण सोडियम आयन तो बाहर चले जाएंगे, और पोटेशियम आयन है वो गेटेड चैनल से अंदर आएंगे। यहाँ पर इंक्रीज सोडियम इन्फ्लुक्स, तो इससे वापिस क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज और बाहर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ डिफरेंट डायग्राम से आपको समझाने का मकसद ये है कि ये कंसेप्ट बच्चों बहुत अच्छी तरह आप है वो समझ जाएं, और बहुत ही एक स्टैंडर्ड तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से आपके ब्रेन के अंदर सेट हो जाए, रोम रोम में बस जाए। कहते हैं ना, रोम रोम में, कण कण में भगवान है, तो कण कण में आपके ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, और कण कण में ये कंसेप्ट होगा आपका। तो मैं डायरेक्ट गारंटी के साथ में कह सकता हूं डेफिनेटली कि आप पे आपकी जो भगवान है, आपका जो गॉड है, एम्स मेडिकल कॉलेज दिल्ली है, वो आपके समीप होगा। निश्चित तौर पे भगवान को, गॉड को आना पड़ेगा। जरूरत है आपको उसके प्रति समर्पण भाव की, जरूरत है आपको उसकी तपस्या की, और ये आपकी एक तपस्या है। और डिफरेंट तरीकों से आपको इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ये समझ गए तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस कॉलेज में जाने से रोक नहीं सकती, और आपको कोई रोक नहीं सकता। जरूरत है तो केवल आप इसके साथ, इस टीम के साथ बने रहिए, डेडिकेशन के साथ बने रहिए, तो निश्चित तौर पे हम एक दिन अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। तो इसी स्टेज में हम देखिएगा अगला जो पॉइंट हमारा बनता है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन रेस्टिंग फेज। क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब यहां पर फर्स्ट हमने वर्ड दिया एक्साइटेबल सेल। जब सेल एक्साइट होती है तब अलग पोटेंशियल रहता है, जब रेस्ट कंडीशन में रहती है तो सेल पोटेंशियल अलग टाइप का रहता है। कैसे, द न्यूरॉन आर बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन ए पोलराइज्ड स्टेट ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इस पॉइंट को बच्चों हम समझ गए। जनरली अब सिंपल तरीके से मैं यहां पर समझाने का प्रयास करूं। बाहर की तरफ मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है बच्चों, सोडियम आयन है। ओके, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का कारण क्या है, यहां पर नेगेटिव प्रोटीन है। नेगेटिव प्रोटीन है, नेगेटिव चार्ज का कारण हायर नंबर ऑफ नेगेटिव प्रोटीन, लेकिन यहां पर पोटेशियम आयन है वो पाए जाते हैं, हायर अमाउंट में पाए जाते हैं। यहाँ आपकी बात ये समझ में आ गई। यहाँ पर एक सिंपल ऐसी स्टेज को हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर इसके अंदर यदि इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ इसका पोटेंशियल को मेजरमेंट करें तो नेगेटिव चार्ज में ये पोटेंशियल डेवलप होता है। इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, जिसकी वैल्यू -70 टू -80 वैल्यू, -70 टू -80 मिलीवोल्ट वैल्यू आपको मिलेगी। इस वैल्यू को हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP के नाम से जानते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दी सोडियम पोटेशियम पंप और
मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द रेस्टिंग फेज। इसके बाद में देन दिस एक्सोलीमा इज सिलेक्टिव परमिएबल इन द नेचर। ओके, ये एक जनरल बात है। एक्सोलीमा क्या है? एक सिलेक्टिव परमिएबल है जो आयनों को सिलेक्ट करके यहाँ मूवमेंट करवा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं सिलेक्टिव परमिएबल है। द पोटेंशियल डिफरेंस which exist across the cell surface membrane of nerve cell negative inside the cell with respect to the outside। ओके, इस बात को भी हम समझ गए। इनसाइड क्या है? यहां पर इनसाइड क्या है? नेगेटिव है, इनसाइड नेगेटिव, और आउटसाइड क्या है? यहां पर पॉजिटिव है। इस बात को भी हम यहां पर समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पोलराइज। कब? जब आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल and this is about -70 millivolt। it is very important बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन नीट के अंदर फ्रेम किया जाता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है। पोलराइज, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है। पोलराइज का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट द पोलराइज? पोलराइज का मीनिंग आपको बता दिया बच्चों। बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड। यहाँ इलेक्ट्रोड लगा के पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको? -70 मिलीवोल्ट ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, ड्यूरिंग पोलराइज्ड कंडीशन। Then the resting potential is maintained by active transport and passive diffusion of the ion। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है यहाँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कौन कर रहा है? एक सोडियम पोटेशियम पंप करता है। सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को मूवमेंट करवा रहा है। किस मेथड से? एक्टिव मेथड से यहाँ पर मूवमेंट करवा रहा है, जहां एटीपी यूज होती है, बट आयन चैनल है वो मूविंग करवा रहे हैं वन साइड में, एक ही डायरेक्शन में। किस मेथड से? डिफ्यूजन मेथड से, जहां एनर्जी यूज नहीं होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। Then the resting membrane potential is maintained by the active transport of the ion against their electrochemical gradient by the sodium potassium पंप। कौन मेंटेन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन कर रहा है। किसको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। -70 मिलीवोल्ट बता रहा हूं मैं। ये पोटेंशियल मेंटेन कौन कर रहा है? तो आप कहोगे पंप मेंटेन कर रहा है, तो इसमें पंप चालू रहता है। देन these are carrier protein located in the cell surface membrane and they are driven by the energy supplied by the ATP and couple the removal of 3 sodium ion from the axon with the uptake of the 2 potassium ion। ओके बच्चों, क्या कहना जा रहा है? सोडियम पोटेशियम में जो पंप है, एक कैरियर प्रोटीन है, वो पंप को करवा रही है। तो जैसे ही यहां पर 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो उस समय कितने पोटेशियम आयन अंदर आएंगे? तो 2 पोटेशियम आयन है वो अनसाइड है, मूवमेंट करेंगे। इसी को हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार इस चीज को रिपीट किया जा रहा है, रिपीट हो रही है। इसका मीनिंग बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ एनसीईआरटी इसको के अंदर ये मेंशन है और ये कंसेप्ट अपना बिल्डअप हो गया, तो हम ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, ये हमारा दावा है। और आगे हम चले यहाँ पर, तो the active movement of these ion is opposed by the passive diffusion of the ion। the rate of the diffusion is determined by the permeability of the axon membrane to the ion। तो permeability का मीनिंग मोमेंट ऑफ द आयन फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। ये कि आयन कितने ज्यादा जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? लीकी चैनल पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा होने के कारण यहाँ पर परमेबिलिटी ज्यादा है, पोटेशियम लीकी चैनल कम होने के कारण यहाँ सोडियम लीकी चैनल कम होने के कारण यहाँ पर परमेबिलिटी है वो कम होती है। कब? रेस्टिंग स्टेज के समय लीकी चैनल के कारण। सो द पोटेशियम आयन
have a membrane permeability greater than that of the sodium ion. ये बात आप समझ गए होंगे. Therefore, the potassium ion loss from the axon is greater than the sodium ion gain. इसका मीनिंग पोटेशियम आयन है वो कम आते हैं अंदर और पोटेशियम आयन है वो ज्यादा संख्या में मोर अमाउंट में बाहर जाते हैं, क्योंकि पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ग्रेटर है किसके कंपेयर में, सोडियम के कंपेयर में. इस बात को हम बार बार है वो यहां पर रिपीट कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं. अब आप बहुत अच्छी तरह लिखी चैनल के कारण ये काम हो रहा है, समझ गए होंगे. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस लीड टू ए नेट लॉस ऑफ पोटेशियम आयन from the axon and the production of the negative charge within the axon due to organic anion due to active transport mainly and the diffusion process. Positive charge is more outside and negative charge is more inside. So membrane क्या होगी, अंदर तो नेगेटिव चार्ज रहती है और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज रहती है. तो ये बात यहाँ पर इस चीज को समझाया गया है. देन यहाँ एक बच्चों बहुत ही सुंदर डायग्राम लिया गया है सेल मेम्ब्रेन का. उस मेम्ब्रेन के अंदर ये चैनल बताए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल है. ये चैनल है यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिएगा ये ब्लू कलर में अंदर है, यहाँ पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम लीकी चैनल के रूप में दिखाया गया है. यहाँ ये यहाँ पर वॉयलेट कलर में सोडियम आयन के लिए दिखाया गया है यहाँ. तो अब आप देखिए यहां पर ये शो कर रहा है कि क्या पोटेशियम आयन बाहर की साइड मूवमेंट कर रहे हैं और ये शो कर रहा है यहाँ सोडियम आयन है वो अंदर की साइड में मूवमेंट कर रहे हैं. ये पोटेशियम आयन है, ये यहाँ पर सोडियम आयन है और इसके कारण क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता जाएगा कंटिन्यू. ये दिखा रहा है सोडियम लीक चैनल, यहाँ पर ये सोडियम क्या है, लीकेज चैनल है, लीकेज रहेगा. पोटेशियम लीकेज चैनल है, पोटेशियम ज्यादा यहाँ बाहर आ रहे हैं और सोडियम कम यहाँ पर आ रहे हैं. और ये यहाँ पर पंप दिखाया गया है जहां पर सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, यहाँ पर वो 2 पोटेशियम आयन और 3 सोडियम आयन को मूवमेंट करवाने का प्रयास किया जा रहा है. और ये माइक्रो इलेक्ट्रोड लगा के, ये क्या वोल्टमीटर के द्वारा इलेक्ट्रोड लगाया गया है. इलेक्ट्रोड अंदर की तरफ जैसे ही मूवमेंट करेगा तो यहाँ हायर नेगेटिव चार्ज के कारण ये कितना डाटा दिखाया गया है, -70 मिलीवोल्ट. और -70 मिलीवोल्ट क्या होता है, रेस्टिंग. इसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, शॉर्ट में इसे आरएमपी भी कहते हैं. कितना आरएमपी है, -70 मिलीवोल्ट आरएमपी है. और इस स्टेज को दैट इज कॉल्ड पोलराइज स्टेज कहेंगे. तो इसे बच्चों इस डायग्राम के द्वारा, बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कैसे ये इवेंट संपन्न होता है, किस प्रकार से इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं. देन एक और यहाँ ब्यूटीफुल स्लाइड, ब्यूटीफुल एनिमेशन के द्वारा हम बच्चों समझा सकते हैं कि किस प्रकार से वो यहाँ आयनिक मूवमेंट कर रही है. तो देखिएगा यहाँ पर न्यूरॉन की सेल बॉडी है जिसमें ये आयन, देखिए जैसे ही चैनल ओपन होता है तो ये आयन आती है, फिर इसके बाद में ये जैसे आयन आ रहे हैं ये बाहर जा रहे हैं. तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर तरीके से पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं और फिर यहाँ पंप इसको मूवमेंट कर रहा है. ये वापिस ओपन हो गए यहाँ पर और ये वापिस क्लोज हो गए. तो ऐसे ये बाहर जा रहे हैं. तो कंटिन्यू बच्चों ये क्लोज होते रहते हैं और ओपन होते रहते हैं. तो लीकी चैनल को यहाँ पर शो कर रहे हैं, लीकी चैनल को बताने का प्रयास कर रहे हैं. तो ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरह इसे समझे होंगे. इसके बाद में एक और बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनिमेशन, ब्यूटीफुल स्लाइड के द्वारा आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये एक यहाँ पर सेल है जिसके अंदर ये एक सोडियम पोटेशियम पंप है. इस पंप में ये 3 सोडियम आयन है, ये 2 पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है, ये सोडियम आयन है. ध्यान रखिएगा यहाँ पर. तो पोटेशियम आयन है अंदर की साइड में ला रहा है और सोडियम आयन है वो यहाँ देखिए ये 3 गेंद में 3 सोडियम आयन ये इस प्रकार से अब बाहर चले जाएंगे, ये आउटर मूवमेंट हो जाएगी. ये तो ऐसी घटनाएं ये घटित होती है, कंटिन्यू ये पंप काम करता है. फिर देखिए 2 सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है अब अंदर की साइड में ले आएंगे. तो इस चैनल को हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप कहेंगे. और जैसे जैसे ये पोटेशियम आयन अंदर आएंगे तो मेम्ब्रेन नेगेटिव होती जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी हायर नंबर ऑफ द नेगेटिव प्रोटीन. ये देखिए प्रोटीन यहाँ पर बाइंड होगी, इसके कारण क्या होगा, ये
जैसे जैसे ये वापिस ही सोडियम आयन आ गए यहाँ पर, तो मेम्ब्रेन वापिस यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जैसे ये इंपल्स चल रहा है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ये बच्चों इंपल्स आया, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी एनवायरमेंट में यहाँ पर हलचल हो रही है, ये स्टिमुलस यहाँ सेल बॉडी में आ रहा है, ले कौन रहा है, यहाँ डेंड्रोन रिसीव कर रहा है और सेल बॉडी में आ रहा है। सेल बॉडी से आगे बच्चों ये कहां जाएगा, ये एक्सोन की तरफ मूवमेंट करेगा। एक्सोन की मूवमेंट करने से पहले यह एक्सोन इग्लोक है, इस इग्लोक से आगे चलेगा। ये देखिए ये स्टिमुलस इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है और ये मूवमेंट जो कर रहा है, ये देखिए स्टिमुलस आया, जैसे जैसे आ रहा है तो चैनल विल बी ओपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलस एंड ये चैनल ओपन हो रहे हैं। ये सोडियम पोटेशियम चैनल है, एक सोडियम चैनल है, एक पोटेशियम चैनल है यहाँ पर, और ये पंप हो रहा है यहाँ पर। पंप क्या कर रहा है, इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। या ये कंटिन्यू देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम आयन है, पोटेशियम चैनल क्या करेगा, पोटेशियम आयन है, लीकी चैनल है, वो बाहर निकाल रहा है। ये सोडियम है, इसमें से देखिएगा यहाँ पर सोडियम आएगा, या ये यहाँ सोडियम चैनल है, इसमें सोडियम आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अब मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ही सुंदर डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो इस पंप के द्वारा समझाया जा सकता है, इस डायग्राम के द्वारा ये समझाया जा सकता है। जैसे एक कंप्लीटली सोडियम आयन अंदर आए, इधर से सोडियम आयन अंदर आए, पोटेशियम आयन यहाँ पर बाहर निकले, तो ये एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन है। और फिर ये यहाँ देखिए आगे गया क्या स्टिमुलस, तो एक्शन टर्मिनल के पास में गया, तो यहाँ आगे साइनेप्स बनता है। ये जो यहाँ साइनेप्स बनेगा, साइनेप्स के द्वारा आगे चलेगा, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और नेक्स्ट मेम्ब्रेन तक ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुआ इंपल्स ट्रांसमिशन टू दी नेक्स्ट न्यूरॉन, यहाँ बाय दी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिएगा ये दिखाया गया है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, वो यहाँ इस इंपल्स को लेके आएंगे। फिर यहाँ पर लिगेंड चैनल है, यहाँ पर ये लिगेंड चैनल ओपन होंगे, यहाँ ये रिसेप्टर साइट है, और जैसे ही ओपन होंगे तो सोडियम चैनल आयन फिर अंदर चले गए और फिर आगे नेट ट्रांसमिशन यहाँ पर हो गया है। यहाँ तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों एक यहाँ कंसेप्ट बन रहा है। यहाँ तो साइनेप्स के द्वारा ट्रांसमिशन को भी इस एनिमेशन के द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दी एनिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमेशन था जिसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों। तो मैं यहां तक समझ सकता हूं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अब हम यहां पर बहुत अच्छी तरह डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन के द्वारा हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ये सोडियम और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, लीकी चैनल ओपन होते हैं। आज बच्चों हमने बात की केवल सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल की, सोडियम पोटेशियम पंप की बात की, और कैसे यहां पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, किस प्रकार से मूवमेंट होता है। तो दैट टाइप ऑफ टॉपिक इज वेरी वेरी important and very conceptual. I hope you are clear, understand about the topic, you are clear, you have a good knowledge about the topic, that is the help of the knowledge you solve a very typical question also in the examination. तो अब मैं होप कर सकता हूं बच्चों कि बहुत अच्छी तरह आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे और करोगे और डेफिनेटली हम हमारे गोल तक पहुंचेंगे। यहाँ थैंक यू सो मच।